स्कोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। समझे बात को। एवरीडे साइंस में जो अगर हम कहिए एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस का पेपर एक स्कोरिंग पेपर है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे पास करंट अफेयर है, मेरे पास पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ एवरीडे साइंस है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स में से और एवरीडे साइंस की थ्योरी में से 120 पूरे कर लेते हैं, जो कि गलत है। हर इवन या आड अटेम्प्ट में, समझे, हर इवन या आड अटेम्प्ट में करंट अफेयर या पाक अफेयर में से कोई एक हिट होता है। जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें इवन के अटेम्प्ट में पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर सिंपल और स्कोरिंग होता है। आगे जो अटेम्प्ट आ रहा है वो 2026 की अटेम्प्ट है। तो इसका मतलब ये है कि 2026 के अटेम्प्ट में हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है ये मेरे पास सेफ है। लेकिन हिट होगा तो क्या होगा, सॉरी, करंट अफेयर्स का पेपर जो है वो सेफ है, लेकिन हिट होगा तो क्या होगा, पाकिस्तान अफेयर्स। 2022 के पेपर के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान अफेयर्स में स्टूडेंट्स की 0, 1 या 2 मार्क्स भी आए हैं, 3 भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक पेपर में 3 नंबर आ गए तो आप बाकी 2 में से 120 कैसे पूरे कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एवरीडे साइंस के पेपर में 60 प्लस 70 प्लस स्कोर हो, जो कि पॉसिबल है ओनली एंड ओनली अगर आपके मैथ्स का पोर्शन स्ट्रांग है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको एक छोटे से केस स्टडी दे दूं, मेरी एक स्टूडेंट थी, शी गॉट 58 स्कोर। 58 में से उसके 12 सब्जेक्ट्स पास थे सारे के सारे, लेकिन उसका स्कोर जो था, ऐसे में उसने 40 लिए थे, प्रीसी में 48 स्कोर था, बट द थिंग इज उसने 588 के बेस पे वो फेल हो गई। बिकॉज उसको मैंने कहा था कि मैथ्स के पोर्शन को इग्नोर ना करो, एवरीडे साइंस में थ्योरी सिर्फ ना करो, आपका स्कोर कम आएगा या डिस्टर्ब करेगा। तो जब उसने मैथ्स का कोई एक भी पोर्शन नहीं किया था, आप खुद सोचो, अगर वो स्टूडेंट मैथ्स के 2 से 3 पार्ट्स ठीक कर लेती तो क्या ये 600 क्रॉस ना होते। क्या मैथ्स को अगर वो सिर्फ सॉल्व कर लेती, बेशक गलत सॉल्व करती, तो 40 में से 12 नहीं आ सकते थे। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितनी भी स्टूडेंट्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये मेरी सजेशन है उनको कि मैथ्स के पोर्शन का स्कोर 40 है, थ्योरी के पोर्शन का स्कोर 40 है, 20 मार्क्स एमसीक्यूज के है। आपने एमसीक्यूज और मैथ्स के जो स्कोर है ये बहुत टोस मार्क्स होते हैं। कल एक स्टूडेंट थी मेरे, आमना, यहाँ पे क्लास में है या नहीं, उसने 19/20 मार्क्स लिए। अभी एक स्टूडेंट है, उसने एमसीक्यूज में 20/20 भी लिया है पाकिस्तान अफेयर्स में। तो आप लोग अगर ये 19 ले रहे हो और मैथ्स के पोर्शन में आप सिर्फ और सिर्फ 30 भी ले ले, इन दो को जमा करने से आपके 59 तो यहाँ से बन गए थ्योरी के बगैर। दूसरी बात यह है कि जितनी भी हमारे पास एमपीटी के एग्जाम्स है, वो पंजाब पीएमएस हो, केपी पीएमएस हो, या हमारे पास स्पेशली सीएसएस या कोई भी वन पेपर एग्जाम हो, सो एमपीटी के एग्जाम में या वन पेपर के एग्जाम में या वन पेपर के अलावा सीएसएस या पीएमएस के एमपीटी के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स का पोर्शन हर जगह पे होता है, कहीं ना कहीं आपको स्कोर देता है। 60 मार्क्स एमपीटी सीएसएस में है मैथ्स के, और हर एक पेपर में 20 to 30 मार्क्स आपके स्क्रीनिंग में, सॉरी, वन पेपर में मैथ्स के होते हैं। और सीएसएस के पेपर में भी आपके मैथ्स के 40 मार्क्स है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। ये बात माइंड में रखो। दूसरी बात यह है कि अभी मैथ्स के पोर्शन में करना क्या है और कैसे करना है। कुछ चीजें सिर्फ क्लासेस के हद तक होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट मेरे साथ क्लासेस ले रहा है, उसने ऑलरेडी एकेडमी में क्या किया है, क्लासेस ली है। क्या आप लोगों ने क्लासेस नहीं लिया है? क्या आप लोगों ने मैथ्स का पोर्शन नहीं पढ़ा था? एक ये तरीका कार होता है। उन क्लासेस को फॉलो करना और प्रैक्टिकली उसके बेस पे प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूं कि आप लोग मैथ्स की क्लासेस ले चुके हैं, फिर भी आपको मैथ्स नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस,
मैथ्स एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस एग्जाम में आपने प्रैक्टिस के बेस पे आगे जाना है। और यहाँ पे जो सेशन होगा वो ये नहीं होगा कि आपको मैं कहूँ कि कोई भी मैंने आपको क्लास लेनी है और क्लास ही में मैं आपको एक सब्जेक्ट बताऊंगा या एक टॉपिक समझाऊंगा और आपको कहूँगा बस ये हो गया। नहीं, इसमें आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कहूँ कि जिस तरह आप लोग ऐसे के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह आप कृषि के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग इस तरह मैथ्स के पोर्शन के लिए भी, एबिलिटी के पोर्शन के लिए भी प्रैक्टिस किया करें। रोजाना के मुताबिक प्रैक्टिस जरूरी है। अभी आप लोगों को मैं ये समझाऊं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आप लोगों ने करना क्या होगा। देखो, हमारे सिलेबस में जो इस सेशन में हम कवर करेंगे, ये बात आप लोग माइंड में रखें, हमने क्या क्या कवर करना है। नंबर 1, हमने एलसीएम और एचसीएफ की बुनियाद पे एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस दोनों कवर करने हैं। द सेकंड थिंग इज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ने के बाद हमने इसके एमसीक्यूज कवर करने हैं और इसके बुनियाद पे क्वेश्चंस पहले आते थे, अभी नहीं आते। उसके बाद हमने लॉज ऑफ सेट्स पढ़ने हैं और सेट्स की बुनियाद पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है और 1 से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। और अगर मैं कहूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी बुनियाद पे 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, ओवरऑल इस पे भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज। एवरेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल 1 या 2 सवालात एवरेज से आ जाता है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के हवाले से एमसीक्यूज भी आते हैं और एमसीक्यूज के अलावा प्रोबेबिलिटी पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशंस है क्या, इक्वेशंस बनाएंगे कैसे, और उन्हीं इक्वेशंस के बुनियाद पे हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और वो वाले क्वेश्चन जो कि पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं और वो वाले क्वेश्चन जो कि एज फॉर्म में होते हैं, उनको हमने इक्वेशंस की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाता है अलजबरा। अलजब्रिक इक्वेशंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजब्रिक इक्वेशंस जो है ये एमसीक्यूज में भी आते हैं और एमसीक्यूज के अलावा अलजब्रिक का कोई एक क्वेश्चन 3-4 सालों से नहीं आ रहा, अभी चांसेस है कि आ जाए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने शेयर एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन, हर साल शेयर का क्वेश्चन, हर साल प्रॉफिट का क्वेश्चन, हर साल ज़कात का क्वेश्चन आता है और कोई एक एमसीक्यूज यहाँ से आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को ज़रूर सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल्स के, स्क्वायर्स के, रेक्टेंगल के एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम या सिलेंडर के वॉल्यूम। ट्राइंगल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो एनालिटिकल के साथ भी ओवरलैप्ड है, जो कि डायरेक्शंस के क्वेश्चंस है। डायरेक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। डायरेक्शंस के क्वेश्चन अक्सर हमारे पास कहाँ से होता है, जो मेरे एनालिटिकल के क्वेश्चंस है वही एनालिटिकल के क्वेश्चंस डायरेक्शन के साथ ओवरलैप्ड है। एनालिटिकल पोर्शन में डायरेक्शंस के क्वेश्चन होंगे और वही डायरेक्शन के क्वेश्चन में एक थ्योरम यूज होता है जिसका नाम है पिथागोरस थ्योरम, और उसके बुनियाद पे सारे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम इक्वेशन सीख लेंगे, क्या सीख लेंगे, इक्वेशन सीख लेंगे, इक्वेशंस के बुनियाद पे आप सारे एजेस वाले क्वेश्चन कर सकते हो और पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस है उनसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। ये एक क्लू है। तो मैं आपको कहूंगा पिथागोरस थ्योरम भी एक क्लू है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक अहम पोर्शन है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने करना भी है, ये अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं और आप लोगों ने इसको फॉलो भी करना है, एमसीक्यूज में भी फॉलो करना है। वो हमारे पास आ जाता है किस चीज़ के,
शाबाश। सेंट्रल टेंडेंसी, कल मैंने एक एमसीक्यूज भी दिया था और एक सवाल भी था। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का एक क्वेश्चन आता है, और सेंट्रल टेंडेंसी का कल वाला क्वेश्चन मीडियन, मूड, और साथ मूड के साथ रेंज, और मीन के साथ फिर उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम सीखेंगे कि किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से ग्राफिक्स बना के हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है इस पूरे सेशन का क्या सिलेबस। अगर मैं आपको कहूं कि टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, 12 में से 8 पार्ट्स मैथ्स का है, और जो एबिलिटी का है एनालिटिकल वो 4 पॉइंट्स है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी 60% वेटेज इस पे देना है, और जो 40% वेटेज है वो आपने एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एबिलिटी को भी आपने स्किप नहीं करना। जब भी आप एबिलिटी को स्किप करते हो फिर भी एक इशू है, तो आपने एबिलिटी के पोर्शन को भी स्किप नहीं करना। सिलेबस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे, वो हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ। शाबाश, समझे बात को। कोई भी अगर मैं आप यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सिलेबस के हवाले से, एलसीएम एचसीएफ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ सेट्स, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रोबेबिलिटी इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशन, प्रॉफिट, शेयर, ज़कात, ट्रिग्नोमेट्री, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, सेंट्रल टेंडेंसीज, और सेंट्रल टेंडेंसीज के अलावा अगर मैं आपको कहूँ एंड पे जो एक क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास एनालिटिकल है। एनालिटिकल में हमारे पास कोडिंग, डिकोडिंग आ जाता है, जंबल वर्ड्स आ जाते हैं, और जंबल वर्ड्स के साथ साथ कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे पास फैक्टोरियल पे या वी कैन से फैक्टोरियल पे डिपेंड होते हैं, फैक्टोरियल के बेस पे, जिस तरह एक पूरा एक मतलब रिपीटिशन जिसमें होते हैं। तो पहला टॉपिक है, यहाँ तक तो समझ आ गई ना। अभी पहला टॉपिक हमारा क्या है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखो, एवरेज इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्किप नहीं करना। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्किप नहीं करना। इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इक्वेशंस को एजेस के साथ कनेक्ट करना, एजेस वाले जो क्वेश्चन है। अलजेब्रिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशंस, इसके बेस पे हम कैसी चीजों को सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों पे प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। और मेरा ये जो सेशन होगा ये नहीं होगा कि मैं सारी चीजें समझाऊंगा, आप लोगों ने खुद भी चीजों को प्रैक्टिस के बेस पे कवर करके असाइनमेंट भेजने हैं। प्रॉफिट और शेयर और ज़कात वाला इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हर साल आता है। ट्रिग्नोमेट्री के चांसेस 2026 में है। ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ पे सिलेंडर से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालिटिकल में कोडिंग, डिकोडिंग एंड जंबल वर्ड्स पक्की टकी बात है, ये पेपर में है। तो ये मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी समझा दिए कि ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अभी हम आते हैं पहले टॉपिक के हवाले से। यहाँ तक सिलेबस के हवाले से किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश, सिलेबस के हवाले से एनी क्वेश्चन। हमारा आज का पहला टॉपिक है, अगर क्वेश्चन है फिर लिख लो, एंड पे हम सॉल्व करेंगे। पहला है एलसीएम एंड एचसीएफ। एक बात माइंड में रखें, जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है अगर वो मुझे सिर्फ सुन रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये मैथ्स की क्लासेस है। जिस तरह मैंने आपको सिलेबस समझाया, और सिलेबस समझाने के बाद आपको मैंने समझाया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने कवर भी करने हैं, तो आप लोगों ने आराम से एक पेन और पेज उठाना है, और पेन और पेज के बेस पे जो भी चीज़ यहाँ पे मैं लिखूंगा आप लोगों ने उसको कॉपी करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। हर एक क्लास के एंड पे एक ना एक असाइनमेंट ज़रूर होगा। कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें असाइनमेंट नहीं होगा। तो जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट किया हो वो स्टूडेंट अगले क्लास में अलाउ होगा। ये भी एक है। पहला रूल क्या है कि आप लोगों ने हर एक पॉइंट को लिखना है। मैथ्स एंड एबिलिटी में ये नहीं होता कि मैं आपको करंट अफेयर्स की तरह लेक्चर दूं और आप लोग लिखे, नहीं, एक एक पॉइंट को लिखो। आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं
और वो नोट्स इस तरह होंगे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पे आप लोगों से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एक असाइनमेंट भी दूंगा। एक तो लिखना ज़रूरी है और एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, और वो भी मैं चेक करूंगा। हर एक स्टूडेंट ने मैथ्स के लिए एक रजिस्टर भी छोटा सा लेना है, उस रजिस्टर को मेंटेन आप लोगों ने रखना है और मैं उसकी इवैल्यूएशन भी करूंगा, ताकि आप लोगों की सिर्फ ये ना हो कि क्लासेस हो जिस तरह आप लोगों ने एकेडमी में या कहीं से इधर उधर पढ़े, बट द थिंग इज आप लोगों की प्रॉपर प्रैक्टिस हो। सबसे पहले HCF क्या होता है एंड LCM क्या होता है, इसको आप लोगों ने समझना है। HCF से आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लिख ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बात, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद आ जाता है LCM। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन, शाबाश, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। M से आता है मल्टीपल, एक फैक्टर है एक मल्टीपल है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है कि फैक्टर क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा। ये हम 6-7 में भी पढ़ते हैं और ये इंतहाई आसान भी है। इन चीज़ों को अगर हम लेके जाएंगे तो बहुत आसान भी है, लेकिन ये बात माइंड में रखे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। देखो, आप लोग सिर्फ ये नहीं समझोगे कि एक चीज़ की डिफिनीशन सीखोगे, आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सीखोगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आप लोग अभी तक ये सीख ले कि हमारे पास एक है HCF और एक है LCM। ये जो HCF है ये बेसिकली फैक्टर है, और ये जो LCM है ये हमारे पास मल्टीपल है। और ये जो फैक्टर है इसका नाम है हाईएस्ट। तो कहां पे यूज होगा, आप लोग लिख ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is the method used for what? For splitting of things into smaller sections. Splitting of things into smaller sections. मैं अगर आपको कहूं कि आप जिस रूम में है इस रूम को आप लोग डिवाइड कर ले, ये जो रूम है इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करे। ये मेरे पास एक रूम है, इस रूम को आप डिवाइड करो डिफरेंट एरियाज में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो इस रूम को आपने इस रूम का HCF निकाल के इस रूम को डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि HCF is related to splitting of things, to split large things into smaller sections। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए कि इस पूरे लार्ज एरिया को स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करो, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट? HCF। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। कल आपको पेपर में ये इशू ना हो कि सर ये जो आप HCF और LCM में हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी HCF को फाइंड करें या LCM को फाइंड करें। समझे, HCF जो है ये हमारे पास यूज होता है किस चीज के लिए? टू स्प्लिट लार्ज थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शंस। एंड द सेकंड पॉइंट अगर आप लोग लिखेंगे तो इसका मतलब है कि टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 2 or more sets of items into their largest grouping। समझो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of 2 or more things in grouping। अगर मैं आपको कहूं कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को, A को या फॉर एग्जांपल B को, C को डिवाइड करो या D को डिवाइड करो in different 2 group 1 group 2, then you have to find HCF। आगे आएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। The third one is to figure out how many people we can invite।
टू फिगर आउट हाउ मेनी पीपल वी कैन इनवाइट, किसी भी इवेंट के लिए हाउ मेनी पीपल वी कैन इनवाइट, अगर किसी इवेंट के लिए आपको वी कैन इनवाइट, आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने लोग चाहिए, देन HCF फाइंड कर लो, डायरेक्ट पता चलेगा कि कितने लोग चाहिए। आई रिपीट, HCF कहाँ पे यूज होता है? टू स्प्लिट लार्ज थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन, equal distribution of 2 or more things and groups to figure out how many people should be invited in an event। ये हमारे पास HCF की यूजेज है कि यहाँ पे हमने यूज करना है। अभी आप लोगों से मैं पूछूंगा कि कहाँ पे यूज करना है, ताकि आप लोग HCF LCM में पहले ये कंफ्यूज ना हो कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल कहाँ पे यूज होता है। समझे बात को? अगर मैं आपको कहूं LCM, तो LCM ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया था, अकरिंग ऑफ ऑल इवेंट्स। ये पास पेपर के, अगर आप पास पेपर के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये वाला आप लोगों के सामने जरूर आएगा, जिसका नाम है व्हाट द इवेंट दैट इज और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इवेंट दैट इज रिपीटिंग, इवेंट दैट इज repeating over and over again, event that is repeating over and over again। या वहां पे यूज होगा जब बार बार एक इवेंट एक जगह पे रिपीट हो। अबाउट एन इवेंट दैट इज और विल बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जहां पे ओवर एंड ओवर रिपीटिशन की बात आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो वहां पे LCM यूज करो। ठीक है, दूसरी बात, टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर, टू परचेज, ये लिख लो, टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर। एक ऑर्डरिंग जब आप किसी चीज का करते हैं फिर भी LCM होगा, और एक अकरेंस ऑफ द सेम थिंग अगेन, तो ये आप वहां पे भी यूज करते हैं टू फिगर आउट। लिख लो, टू फिगर आउट when something will happen again, when something will happen again। ये तीन चीजों के लिए LCM यूज होगा। आई रिपीट, इवेंट दैट इज रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो LCM यूज होगा। टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर, तो LCM यूज होगा। टू फिगर आउट व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन, तो यहाँ पे भी LCM यूज होगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज की? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है LCM एंड HCF की। अभी मैंने आप लोगों से पूछना है और आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है कि इसमें LCM यूज होगा या HCF यूज होगा। सुने, सोनिया बाइज 2 half cuts of ribbon in a sale. One is 153 centimeter and the other is 204 centimeter long. She cuts them so that she ends up with a number of pieces all of the same length. What is the greatest length of each piece? What is the greatest length of each piece? I repeat. Sonia buys 2 half cuts of ribbon. One is 153 centimeter and other is 204 centimeter, and she cuts them so that she ends up with a number of pieces all the same length के है। And what is the greatest length of each piece? क्या होगा इसमें? HCF होगा। HCF होगा। गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ थिंग्स इनटू स्मॉलर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप है। वो कह रहे हैं कि आप जितनी भी है उसको सेम लेंथ की पीसेस दो, ताकि ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ, फिर सेम लेंथ में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा तो HCF के बेस पे आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये देखो ये वाला पॉइंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स इन अ ग्रुप, इसमें HCF यूज होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, इट टेक्स रियाज 30 मिनट टू मेक अ पेपर।
Razi 25 minutes to make a paper. If they both start making paper at 10 a.m., what is the first time they will finish marking a paper at the same time? तो क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट करोगे? LCM होगा सर, शाबाश। क्यों? क्योंकि क्योंकि सेम रिपीटिशन होगी रिपीटेशन हो दोबारा। गई और सेम टाइम पे एक इवेंट भी अकर हो रहा है। तो आई रिपीट कि HCF वहां पे यूज होगा कि स्प्लिट लार्ज थिंग्स इनटू स्मॉलर, जहां पे लार्ज थिंग को स्मॉलर में आप डिवाइड करते हो तो HCF यूज करो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स हो तो HCF यूज करो। और टू फिगर आउट हाउ मेनी पीपल कैन बी इनवाइटेड इन एन इवेंट, तो वहां पे HCF यूज करो। Event that is repeating over and over again, to purchase or get multiple items in order, and to figure out when something will happen again, तो वहां पे आप LCM यूज करो। यहां तक समझ आ गई? शाबाश। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि LCM एंड HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी LCM एंड HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछना है, शाबाश आप लोग मुझे जवाब दे। 4 bell rings, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। 4 bells ring at intervals of 10, 15, 24 and 30 minutes respectively. At what time will they ring together if they start ringing simultaneously at 8 a.m.? तो इसका क्या फाइंड करेंगे इन डेटा का? LCM। क्योंकि सिमल्टेनियसली यूज हुआ LCM। शाबाश। जब भी सिमल्टेनियसली बात आ जाए, अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट आ जाए, तो वहां पे LCM फाइंड करोगे। एक दूसरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सुनना है और मुझे ये बताना है कि इस पास्ट पेपर के क्वेश्चन में हमने LCM फाइंड करना है या HCF फाइंड करना है। तो आप कोशिश करो कि वो करे। एक क्वेश्चन ये है, समझो। क्वेश्चन है कि 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? कौन सा यूज होगा, LCM या HCF? LCM ही होगा। LCM होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे LCM की यूजेस बहुत सारे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन में ये समझना है कि LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आप लोगों ने सॉल्यूशंस पे आना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि LCM कहाँ पे यूज होगा और HCF कहाँ पे यूज होगा। अभी हम आते हैं सॉल्यूशंस। शाबाश। आप लोगों ने HCF और LCM फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग ये समझे, ठीक है। मेरे पास है सबसे पहला जो पॉइंट है वो HCF का है और HCF मैं फाइंड करूंगा कौन से डेटा का। मेरे पास 3 डेटा है। नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लेकर करें, शाबाश, मेरे साथ साथ लेके। फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ नंबर 1, पहला डेटा है मेरे पास 96, 108 एंड 420। इन तीनों का HCF फाइंड करना है। आई रिपीट, फाइंड द HCF ऑफ 96, 108 एंड 420। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। आप लोग इस तरह करें कि 96 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर ले। फैक्टराइजेशन 96 की आप यहाँ पे कर लो। ये जो 108 है इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर ले। और ये जो 420 है इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लो। शाबाश, लिख ले 96, 108 एंड इसके बाद 420। समझ आ गई? सो मेरे पास 96 की फैक्टराइजेशन क्या है, यहाँ 2 से आ जाता है क्या, 48, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा 24, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फैक्टराइजेशन में 96। उसके बाद मेरे पास 108 है। 108 में अगर मैं कहूँ 2 पे डिवाइड हो रहा है 54, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है क्या होगा
54 26 आएगा, 27 आएगा। सॉरी 27, शाबाश। फिर 3 पे होगा ना, यस 39 सर। शाबाश 39 होगा। और फिर 3 पे होगा, 3 होगा। और फिर 3 पे होगा 3, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें कोई इशू समझ आ गई 108 की? 108 में तो इशू नहीं है, शाबाश। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे कर लो। तीसरे नंबर पे हमारे पास है 420। क्या है हमारे पास? 420। तो 420 में अगर मैं करूं तो 420 में मेरे पास आ जाता है 210। 2 का आ जाएगा 210, शाबाश। फिर 2 का आ जाएगा क्या? 105। फिर 105 2 पे नहीं हो रहा, 105 हमारे पास किस पे होगा? 3 शाबाश। किस पे? 35। शाबाश 3 होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35, 35 एंड 35 आ जाएगा। 335 भी आ सकता है। सर हाँ हाँ, सर ये 2 1 are 2 2 5 are 10 नहीं हो तो 105 आ गई, 15 आएगा। ये 210 पे जो 2 वाला ले गए हैं। क्या ये 2 हो जाएगा ना? 210 आ गया ना, ठीक है। फिर 2 पे आ जाएगा 105 हो गया ना, 105 प्लस 105 210। सर ये किस तरह 2 1 are 2 और 2 5 are 10, 15 नहीं आएगा? नहीं, हमें इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, आप देख ले। 210 है ना, तो 210 में 105 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 210 आ गया ना, देख ले। 2 पे डिवाइड करो। अब 210 को हटा दिया, 210 को 2 पे डिवाइड करो, कितना आता है? 105। शाबाश। अभी यहाँ पे आपने जो आसमा बात की 3235, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन अगर मैं बात करूं 21, आप देख ले 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 से क्या आता है? 105। तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं यस अगर सर, लेकिन सर हमने तो लीस्ट को नहीं लेके चलना होता, लाइक 2 के बाद 3 और फिर 5। नहीं, वो भी कर सकते हो। जिस तरह भी ये 3 है ना, आप खुद सोचो, उसी वहीं पे आप फिर से पहुंच जाओगे। किस तरह? 3 के साथ 35 हो जाएगा, और 3 के साथ 35 के बाद फिर से अगर मैं कहूँ 5 पे जाएगा, तो 5 से फिर 7 आएगा, फिर 7 से फिर 7 1 7। यस सर। तो फिर बात वही आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देखें 3 के बाद फिर से 5 जा रहा है, फिर से 7 आ रहा है, तो अगर आपका कोई ऐसा डिजिट जो कि हो सकता है तो आप उसको भी लेके जा सकते हो। तो मैं वाई नॉट कि मैं डायरेक्ट लिखूं, और वो डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ ना। किस तरह? कि मैं अगर कहूँ कि 5 पे 2 के बाद 5 पे 21 लिखूं, तो ये भी मेरे पास है। 5 पे 21 लिखूं, और ये इसका क्या होगा मेरे पास टोटल? अगर मैं बात करूं इसकी, तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 21। इसकी समझ आ गई? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 21। सर हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया 105 को 2 से? मैंने तो कभी आज तक इस तरीके से नहीं किया। देखो, ये जो आपने बात की ना, ये इसमें 2 है। एक ये है कि आप इसको 3 के साथ करो जब हमारे पास लीस्ट होगा। एक तरीका ये है कि 21 मल्टीप्लाई बाई 5 आप लिख सकते हो डायरेक्ट। एक तरीका ये है कि आपने इसको लीस्ट लेके जाना है, जिस तरह आसमा ने कहा। तो अगर आपके पास दोनों आ गए, एक 5 आया, एक 3 आया, तो आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? लीस्ट को। ठीक है। एग्जैक्टली 3 को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए कभी जिसमें 3 और 5 दोनों पे डिवाइड होगा, तो आपने कौन सा करना है? 5 करना है या 3? 3 करना है ना? 3 करना है, शाबाश। तो अगेन अगर मैं 420 को करूं, तो अगेन 420 में मेरे पास 2 का क्या? 210, फिर उसके बाद 2 का क्या? 105, फिर 3 करेंगे, और 3 का क्या? 3 का क्या आएगा? 35। अभी 35 का मैं क्या करूंगा? 5 का 7, और फिर 7 का क्या? 1। तो ये मेरा आ जाएगा। अभी आपको समझ आ गई? ये वाला पास होगा या वो वाला पास होगा? ये वाला पास होगा। इसको आपने कवर करना है, ठीक है, शाबाश। अभी आप लोगों ने इन सारे फैक्टर्स को लिखना होगा, शाबाश। पहला पॉइंट कौन सा है मेरे पास? 96 है, शाबाश 96 लिखो। किस तरह लिखना है?
2 multiplied by 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 3। समझ आ गई इसकी? जो ये फैक्टराइजेशन मैंने की है ना, जस्ट मैंने इसको क्या करना है, इसको लिखना है। इसके बाद मैंने 108 को लिखना है, तो 108 का क्या होगा, 108 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसकी समझ आ गई आपको? फिर अगर मैं 420 की बात करूं तो 420 आपने यहाँ पे लेकर, ये 420 है ना, तो 420 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? फैक्टराइजेशन के बाद ये लिखना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? HCF फाइंड करने के लिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले। Am I audible? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? शाबाश, गुड। अभी इसके HCF क्या होगा? इसका HCF ये है कि इन तीनों में 2 है, 3 दफा आया है, तो आप लिखो HCF इज इक्वल टू, शाबाश, 2। फिर आप मुझे बताओ, इन तीनों में 2 है मल्टीप्लाइड बाई 2, शाबाश। इन तीनों में 3 है मल्टीप्लाइड बाई 3। इन तीनों में 5 है, नहीं। इन तीनों में 7 है, नहीं। तो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो HCF इज इक्वल टू 12। आपको HCF की समझ आ गई? HCF में किसी को इशू तो नहीं है? अभी हम आज जाएंगे LCM की तरफ। शाबाश। तो अगर आपसे वो पूछे कि फाइंड द LCM ऑफ 9, 12 एंड 18, क्वेश्चन ये है, फाइंड द LCM ऑफ 9, 12 एंड 18। तो LCM हमारे पास क्या होगा? एक साथ लिखो इन तीनों को, 9, 12, 18 एक साथ लिखना होगा। LCM में एक साथ लिखो, HCF में अलग अलग लेके कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालना होगा, ठीक है? तो मुझे बताओ, 2 पे जा सकता है? 9, 6, 9। नहीं सर, 3 भी नहीं जाएगा? पहले छोटे पे लेके जाओ ना, पहले। yes. हाँ, 2 के बाद जाएगा 3 पे, शाबाश, 3, शाबाश। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद अगेन 3। समझ आ गई? फिर ये कोशिश करो कि अगेन अगर मैं कहूँ 3 पे जाएगा तो 3 पे फिर से जा सकते हैं, 3, 1, 2, 3, सॉरी 1, शाबाश। इसका क्या होगा? LCM इज इक्वल टू, इन सारों को 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आखिर में 2 है, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका LCM हो गया। इसका LCM होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 36। LCM की समझ आ गई? एक साथ लिखना होगा। और HCF की समझ आ गई कि अलग अलग लिखना होगा। एनी क्वेश्चन यहाँ? शाबाश। ये LCM फाइंड करने का तरीका है। अभी अगर आप लोगों को LCM HCF के तरीके समझ आ गया तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये MCQs में आएगा कि आप इन तीनों का LCM फाइंड करो, और अभी जो मैंने पहले बता दिया कि उसका HCF फाइंड करो। अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बात माइंड में रखो कि क्वेश्चन के डेटा को आपने 3 तरीकों से लिखना होगा। नंबर 1, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है। कल के पेपर में मैंने देखा स्टूडेंट्स इस तरह नहीं लिखते थे, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, फार्मूला, शाबाश। फार्मूला के बाद आ जाता है सॉल्यूशन और आंसर। कितने हेडिंग्स है? 5 हेडिंग्स है। इन 5 हेडिंग्स को लिखना होगा, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, फार्मूला, सॉल्यूशन एंड आंसर। आपका हर एक मैथ्स का सवाल इस तरह होना चाहिए। शाबाश। अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाता हूँ, आप लोग लेके, शाबाश, जल्दी क्वेश्चन लेके, फिर गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा के बेस पे सारा सॉल्व करेंगे। आप लिखो, it takes Riyaz 30 minutes to make a paper।
लिख लो, इट टेक्स रियाज 30 मिनट टू मेक अ पेपर। I repeat, it takes Riaz 30 minutes to make a paper. Razi only need 25 minutes to make a paper. Razi only need 25 minutes to make a paper. If they both start marking paper at 10 a.m., if they both marking paper at 10 a.m., what is the first time? What is the first time they will finish marking a paper at the same time? What is the first time they will finish marking a paper at the same time? अभी गिवन डेटा में आप क्या लिखोगे? शाबाश, रियाज टेक्स कितने मिनट्स? रियाज टेक्स 30 मिनट्स। शाबाश। रियाज के बाद राजी कितना मिनट ले रहे? राजी टेक्स कितने मिनट? शाबाश, 25 मिनट्स। अभी मुझे बताया गिवन डेटा में एक और चीज भी है कि दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 10 am, तो आप लिखो कि राजी एंड रियाज, शाबाश, राजी एंड रियाज बोथ मार्किंग अ पेपर एट कितने बजे? शाबाश, 10 am को स्टार्ट कर रहे हैं, 10 am। ये गिवन डेटा हो गया। शाबाश। गिवन डेटा के बाद आपके पास दूसरा हेडर क्या होना चाहिए? डायरेक्ट लिखो रिक्वायर्ड डेटा। शाबाश। रिक्वायर्ड डेटा में वो क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड डेटा में आप लिखो कि व्हाट इज द फर्स्ट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग अ पेपर। द फर्स्ट टाइम, शाबाश, फर्स्ट टाइम दे विल मार्किंग अ पेपर। शाबाश, they will marking and finish the paper at the same time. Finish the paper at the same time. मुझे एक बात बताए, at the same time, ये जो at the same time आया, ये आपको क्या समझा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है? ये सेम टाइम का मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने डायरेक्ट तीसरा हेडिंग देना है फार्मूला, और फार्मूले के नीचे आप लिखना है फाइंडिंग एलसीएम ऑफ, ये लिखो, शाबाश, फाइंडिंग एलसीएम ऑफ किस चीज का एलसीएम? 30 and 25। गिवन डेटा समझ आ गई, रिक्वायर्ड डेटा समझ आ गई, फार्मूला हेडिंग देके ये लिख लो फाइंडिंग 30 and 25, और 30 and 25 का आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? अभी 30 and 25 का क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो कैसे फाइंड LCM करोगे? दोनों को एक साथ लिखना है ना, 30 and 25। 5 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 6 5, शाबाश। फिर से 5 पे जाएगा? बिल्कुल, 5 6 and 1, ठीक है। फिर 3 पे जाएगा? 2, फिर 2 पे जाएगा? 1। तो क्या आ जाएगा? 5 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 2, ये कितना आ जाएगा? 5 5 150। मुझे एक बात बताए, 150 मिनट्स है, क्या है? 150 मिनट्स है। अगर 150 मिनट्स को हम डिवाइड करें आवर्स में, तो कितना होगा हमारे पास? 2 hours 30 मिनट्स। हमारे पास जो टाइमिंग उसने दी है वो 10 बजे का टाइम दिया था कि नहीं? 10 AM था ना। और वो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड वो टाइम मांग रहा है ना कि किस टाइम पे वो ख़त्म करेगा। तो 2 घंटे जमा करो, तो 10 11 12, तो 12 के साथ अगर मैं 30 12 30, तो इसका जवाब क्या होगा? 12:30, शाबाश, 12:30 AM। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? समझो, एक सवाल है कि रियाज टेक्स 30 मिनट टू कंप्लीट अ पेपर एंड राजी टेक्स 25 minutes to mark a paper. If they both marking the paper at 10 AM, 10 बजे वो दोनों करते हैं,
What is the first time they will finish marking a paper at the same time? If they both start marking paper 10 बजे स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सा टाइम होगा कि दोनों एक साथ खत्म करेंगे पेपर को? तो इसका मतलब है कि इन दोनों का एक साथ का मतलब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो। तो गिवन डेटा रिक्वायर्ड डेटा एट द सेम टाइम से फार्मूला पता चला एलसीएम, तो फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 30 to 25। सोल्यूशन के नीचे आप ये लिखो 30 to 25। सोल्यूशन के बाद आंसर आप लिखो कि 10 बजे का टाइम था लेकिन हमारे पास 150 मिनट्स आ गए। 150 मिनट्स में 2 घंटे 30 मिनट होता है। इस 2 घंटे 30 मिनट को मैं 10 बजे के साथ ऐड करूंगा तो 12:30 का आंसर मेरे पास आ जाएगा। समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? शाबाश। अभी एमसीक्यूज के हवाले से 2 से 3 क्वेश्चन है, वो आप देख लें एमसीक्यूज के हवाले से। पहला सवाल ये है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, सवाल ये है एलसीएम ऑफ, शाबाश, 3, 6, 9 कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों को एक साथ लिखेंगे ना, 3, 6, 9। 3 1 3, 2 and 3, फिर 3 1 3, 2 1, फिर 2 1 1 and 1। तो 3 multiplied by 3 multiplied by 2 which is equal to 12। समझ आ गई इन तीनों के एलसीएम की? अभी वो एक दूसरा एमसीक्यूज आता है कि इसकी एलसीएम फाइंड करो। वो हमारे पास है 2, 6, 9। तो इन तीनों को एक साथ लिखो, 2, 6 and 9। 2 के साथ जाएगा 1 3 9, फिर 3 के साथ जाएगा 1 1 3, फिर 3 के साथ जाएगा 3 1 1। समझ आ गई? तो इसका एलसीएम होगा 2 multiplied by 3 multiplied by 3 which is equal to 18। तो एलसीएम में आप लोगों ने इस तरह कैलकुलेशन करनी है। अभी एक पास्ट पेपर का सवाल है और आप लोग मुझे बताएं ये कितना सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है। शाबाश, लिख ले क्वेश्चन को। मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, ये क्वेश्चन लेके आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देना है गिवन डेटा का, लेकिन गिवन डेटा से पहले क्वेश्चन आप लोग लिखे। 4 bells ring at intervals of 4 bells ring at intervals of 10, 15, 24 and 30। 4 bells है, वो 4 bells ring and at interval of 10, 15, 24 and 30, ठीक है, and 30 minutes respectively। At what time they will ring together if they start ringing simultaneously? कब से स्टार्ट किया है उन्होंने? They start ringing simultaneously at 8 AM। कौन सा? 8 AM। और रिक्वायर्ड डेटा क्या है? शाबाश, ये गिवन डेटा हो गया। अभी मुझे बताए रिक्वायर्ड डेटा क्या है। रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास आ जाता है कि रिक्वायर्ड डेटा में आ जाता है व्हाट टाइम दे विल रिंग टुगेदर। व्हाट टाइम, टाइम मांग रहा है क्या? व्हाट टाइम दे विल रिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है? दे विल रिंग टुगेदर से क्या मतलब आ जाता है कि क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन में? शाबाश, तो फार्मूला यूज करना है, फार्मूला फाइंडिंग एलसीएम ऑफ व्हाट? शाबाश, 10, 15, 24 एंड 30। फिर फार्मूला के बाद आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है? सॉल्यूशन में इन तीनों का, चारों का क्या कर लो? एलसीएम फाइंड करो। 10, 15, 24 एंड 30। शाबाश, मुझे बताओ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से। 2 से जाएगा 5, 15, 12, 15। फिर जाएगा कहाँ? फिर जाएगा हमारे पास 2 से दोबारा 5, 15, 6, 15। समझ आ रही है? फिर 3 से जाएगा, 3 से 5, 3, 2, 3। फिर से 3 से जाएगा, 3, 5, 1, 2, 1। फिर 5 से जाएगा, या 2 से भी जा सकते हैं, 2, 5, 1, 1 एंड 1। फिर आप देख सकते हैं 5 से जाएगा तो 5 हमारे पास 1, 1 एंड 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 5। 2 multiplied by 2 4,
मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 360, 120 या 360। ठीक है, 360 क्या आ गया आसमा? 360 मिनट्स आ गए ना, समझ आ गई? 360 आ रहे हैं नहीं? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 75, 72, 72 को पेयर मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है क्या? 360। 360 में कितने आवर्स होंगे आसमा? डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 60, 6 आवर्स हो गए या नहीं? समझ आ रही है? 6 आवर्स हो गए ना। तो यहाँ पे उसने स्टार्ट किया 8 AM से, तो अगर मैं स्टार्ट रैंकिंग 8 AM है तो 360 मिनट इसके साथ क्या करूंगा? जमा करूंगा। तो अगर मैं कहूँ 8 AM है तो 8 के साथ अगर मैं 6 जमा करूँ 9 10 11 12 2 1, PM हो जाएगा ना? शाबाश 2 PM हो जाएगा। तो 2 PM आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका LCM हो गया। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई? शाबाश। एक पास पेपर का दूसरा क्वेश्चन है, वो लिख लो। पास पेपर का दूसरा क्वेश्चन लिख ले। शाबाश। इसमें आप लोग लिखे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? वो हमसे पूछ रहा है कि the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds. Traffic lights change after every number 1 कौन से सेकंड्स? every 48 seconds, शाबाश, कामा 72 and 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो समझो कि 3 ट्रैफिक लाइट है A B C और ये 48 72 और 108 सेकेंड्स के बाद क्या करता है? क्या होता है? चेंज होता है। समझे? रिक्वायर्ड डेटा क्या है? वो क्या पूछ रहा है? If all change simultaneously at 8:20 hours, all change simultaneously, all change simultaneously, इसमें अक्सर इन इक्वेशन में टाइम 1 देता है, टाइम 1। अगर आप लोग लिखेंगे ना तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम T1 इज इक्वल टू 8:20। पहले सवाल में टाइम 1 कौन सा था? पहले सवाल में टाइम 1 हमारे पास था 8 बजे, और फिर हमने टाइम 2 कितना आ गया? 2 PM। इसमें हमारे पास टाइम 1 क्या है? 8:20। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड में वो पूछ रहा है कि व्हेन विल दे अगेन चेंज सिमुलटेनियसली, व्हेन विल दे अगेन चेंज सिमुलटेनियसली। ये अगेन चेंज सिमुलटेनियसली का मतलब क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है? LCM। शाबाश। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू LCM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंडिंग LCM ऑफ कौन सा डेटा हमारे पास है? शाबाश, 3 डेटा है। एक है 48 72 108, 48 72 एंड 108। तो आपने इसका क्या फाइंड करना है? मुझे बताए, इसका क्या फाइंड करना है सोल्यूशन में? LCM। तो हादिया आप इसका LCM फाइंड करके वो जो टाइम 1 है उसके साथ क्या करो? जमा कर दो। तो आराम से जाके इसका LCM फाइंड करो। 48 72 एंड 108 शाबाश। तो मेरे पास आ जाएगा 2 24 36, 108 का क्या होगा? 54। ठीक है, फिर अगेन 2 पे जा रहा है तो आप 2 पे लेके जाओ 2 12 18 और ये आ जाएगा 27। फिर अगेन 2 पे जा रहे 6 9 27। फिर अगेन 3 पे जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हो, 3 पे ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 लिखो
डायरेक्ट, क्योंकि तीनों 3 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 पे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 4, यहाँ पे 6, और ये जो 27 है इसका क्या होगा, 9 आएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर अगेन किस पे जा सकता है, फिर 3 पे जा सकता है, 4 2 3। फिर अगेन अगर मैं कहूँ फिर 3 पे जा सकता है, लिस्ट में आखिर तक जाना है जो भी एंड तक हो, तो 3 पे 4 2 1, फिर 2 पे जाएगा 2 1 1, और फिर 2 पे जाएगा सारे 1। तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मेरे पास क्या है, एलसीएम है, जिससे हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 12 शाबाश, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108, 108 multiplied by 2 216, 216 multiplied by 2 432। ठीक है, 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 3 12, 12 multiplied by 3 36, 36 multiplied by 3 108, and 108 multiplied by 2 216, और 216 मल्टीप्लाई बाई 2 432। अभी मुझे बताया 432 क्या है आपके पास, ऊपर क्वेश्चन में टाइम 1 किस में था, सेकंड में था। हाँ बिल्कुल, सारा डेटा सेकंड में, तो ये 432 सेकंड्स आ गया। आप 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किस पे डिवाइड करोगे, 432 को मिनट पे डिवाइड करो, किस पे आपने डिवाइड करना है, 36 पे या ये 60 पे 60 पे, शाबाश 60 पे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 60 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 432 डिवाइड बाई 60, 6/5 आ रहा है। 432 डिवाइडेड बाई 60, 6/5, तो ये हमारे पास आ जाता है ये आ जाएगा 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स के साथ आपके पास आ जाएगा अगेन 2 है, तो 7 के साथ 2, 7 मिनट्स 2, ठीक है, 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है, 7 मिनट 20 सेकेंड आपके पास आ जाए। ठीक है, 7 मिनट 20 सेकेंड। तो आप ये 7 मिनट 20 सेकेंड इसको क्या कर लो, किसके साथ जमा करो, पहला टाइम कौन सा था, टाइम 1 था, T1, T1 के साथ 7 मिनट 20 सेकेंड जमा करोगे तो 8 जमा 7 क्या हो जाएगा, 8 20 है ना, तो 8 बज के 27 मिनट 20 सेकेंड, समझ आ गई। तो टाइम 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम 2 हमारे पास हो गया 8 27 20, ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं पे अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम से हमें डेटा मिल जाता है। ठीक है, अभी एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले, ये तो क्वेश्चन के लिहाज से हो गया ना, अभी एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फर्स्ट नंबर, अक्सर ये आता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर is equal to HCF multiplied by LCM। ये बात माइंड में रखो, आप लोगों ने 3 चीजें सीख ली है। नंबर 1 HCF कैसे फाइंड करना, नंबर 2 LCM कैसे फाइंड करना है, नंबर 3 LCM के हवाले से क्वेश्चंस, और अभी एक HCF के हवाले से भी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो LCM के हवाले से 2 क्वेश्चंस हो गए, HCF के हवाले से 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने अभी ये समझना है कि ये फार्मूला क्या है, ये बात माइंड में रखो। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ये एक फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फार्मूला है, इसको लिख लो, ये बहुत काम आएगा आगे, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके आप HCF भी फाइंड कर सकते हैं, LCM भी फाइंड कर सकते हैं, और आप नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं।
तो आप एक क्वेश्चन लिखो, शाबाश, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द HCF, फाइंड सॉरी if the HCF गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा में हमारे पास है कि if the HCF and LCM of two numbers is 33 and 13860, आपके पास HCF गिवन है 33, आपके पास LCM गिवन है 13860, शाबाश, ये गिवन डेटा है। if one number is 693, one number is equal to, पहला नंबर कौन सा है, one number is equal to 693, find the second number, find the second number। मुझे एक बात बताए, अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया है, तो आपके पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है, गिवन डेटा की समझ तो आ गई ना, तो गिवन डेटा के बाद आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा, और रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास फाइंड द सेकंड नंबर है, तो हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा, शाबाश, अभी मैंने लिखवाया है फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा, One number into second number is एग्जैक्टली, फर्स्ट नंबर multiplied by second number is equal to LCM multiplied by HCF। अगर आप देखिए वन नंबर गिवन है ना 693, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर गिवन है ना, नो वो x है, LCM गिवन है, बिल्कुल LCM इज इक्वल टू 13860, और मल्टीप्लाई बाय HCF भी गिवन है, बिल्कुल 33। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम x नहीं निकाल सकते, सो x इज इक्वल टू ये जो सेकंड नंबर है 13860 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय ये 693, ये जो है ना ये यहाँ ये भी 693 पे डिवाइड करो और ये भी 693 पे डिवाइड करो, ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा इस वैल्यू का, ये आप कैलकुलेट करोगे आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 660। आंसर का हेडिंग देके आपने क्या लिखना है, आंसर इज इक्वल टू 660। तो ये एक फार्मूला है जिसके बेस पे आप कहीं पे अगर एक नंबर गिवन है, दूसरा मांग रहा है, दूसरा गिवन है, पहला मांग रहा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। शाबाश, एक दूसरा क्वेश्चन लेके कि इफ HCF is equal to HCF of a number is equal to 29 and LCM is equal to 3045, if one number is 435, सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर आपने फाइंड कर, तो आप क्या, गिवन डेटा आपके पास ये आ गया जो मैंने लिख लिया, रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डेटा आपके पास है सेकेंड नंबर विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू अननोन, फार्मूला आपके पास क्या होगा, फार्मूला आपके पास हो गया HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, समझ आ रही है। तो HCF हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 3045 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास है गिवन, फर्स्ट नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 435 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर x है, तो इसको भी 435 पे डिवाइड करो, इसको भी 435 पे डिवाइड करो, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 3045 डिवाइडेड बाय 435। समझ आ गई। जब भी आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो आपने इसको अच्छे तरीके से टैकल करना होगा, ठीक है। 203 इसका आंसर आ जाएगा 203, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड 203 फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी समझ आ गई आप लोगों को, शाबाश। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है सेम फॉर्मूले पे कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज, टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है, ये नहीं सॉरी ये क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नंबर्स
HCF of two numbers 525 and 1155 is 105. फाइंड देयर एलसीएम। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास, फाइंड कर ले। शाबाश। HCF of two numbers 525 and 1155 is 105. Find their LCM। शाबाश, आप लोगों के पास 2 मिनट है, अभी सॉल्व कर लो। शाबाश। फार्मूला मैंने लिखा है, फार्मूला ये है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। तो आप लोगों ने LCM फाइंड करना है। शाबाश। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को आइडिया हो, लेकिन आप लोग 2 मिनट है आप लोग के पास, जल्दी फाइंड करें। शाबाश। मैसेज में इसका आंसर लिख लो। शाबाश। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास, इसका आंसर लिख लो। शाबाश, जल्दी। ये MCQs में भी आते हैं और पेपर में भी अक्सर आते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन फिर करते हैं। हो गया, आंसर लिख ले। हो गया। मैसेज में आंसर लिख ले। शायद 5775। अनिला बिल्कुल ठीक है, आगे। शाबाश। फाइव सेवन फाइव है या 5775? सलमा 5775। सलमा क्या आ रहा है? 5775 आ रहा है। 5775 आंसर ठीक है। और सॉल्व किया है आसमा? हमीदा यस सर, कर रही हूँ। ठीक है, गुड, कर लो आराम से। तमन्ना, कायनात शहजादी, आपने किया है सॉल्व? समा मंजूर, सारे सॉल्व कर रहे। शाबाश, जल्दी। LCM HCF आज खत्म करना है। शाबाश, जल्दी, फिर असाइनमेंट भी देना है। The HCF and LCM of two numbers जो मैंने बताए, 525 एक नंबर है, दूसरा 1155 है, और हमारे पास HCF है 105। LCM फाइंड करना है, तो सिंपल एक बात है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके HCF पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर है 525, सेकंड नंबर है 115, डिवाइड बाय 105। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। देखो, आप मुझे बताइए, ये फर्स्ट नंबर है या नहीं आसमा? ये सेकंड नंबर है या नहीं? तो आप देखो 5 यस सर, यहाँ तक हो गया, लेकिन मेरा 5 आंसर शायद डिफरेंट आया था। 1155 इज इक्वल टू, ये जो आपके पास HCF है वो 105 है, और ये जो LCM है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसको भी डिवाइड करो 105 पे, इसको भी डिवाइड करो 105 पे, ये कट जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू 525 मल्टीप्लाई बाय 1155, फिर उसके बाद 105। सर आंसर जो है वो ये नहीं आता ना, हाँ, आंसर तो 55 आता है।
आप इसको देख लेना, आप पहले 55 उसको ज़रब देना, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें इसको, ये 525 को 1155 के साथ। ये सर आंसर यही आ रहा है ना। अच्छा पहले मल्टीप्लाई। हाँ ना, मल्टीप्लाई करो 5 सर टू अगर हम 5 525 को डिवाइडेड बाय 105 कर रहे हैं और नहीं ना, 1155 नहीं को नहीं नहीं डिवाइडेड नहीं बाय 105 कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 5 और 11 आ रहा है, और जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 नहीं आएगा। फिर इसका तरीका ये नहीं है कि अलग अलग डिवाइड करोगे, फिर ये होगा कि 5 टू 5 ये तरीका डिवाइडेड बाय 105, जो डेटा आ जाए इससे 5 आ गया, फिर 1155 आप कहते हैं डिवाइडेड बाय 105। तो आप खुद सोचो, अलग अलग आप करो, मैथ्स के रूल्स के मुताबिक आपने ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसलिए आपका 55 आ रहा है। तो 5 टू 5 को मल्टीप्लाई करो 1155 के साथ, फिर उसको डिवाइड करो 105 के साथ, तो फिर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, बस मैं ये मिस्टेक आ रही नहीं थी। ये डायरेक्ट नहीं करना है, अलग अलग। ठीक है, अभी एक दूसरा क्वेश्चन लेके शाबाश, जल्दी क्वेश्चन लेके, इसका जवाब भी मुझे अभी देना है। The HCF of two number is 11. The HCF of two number is 11. HCF is equal to 11. LCM is 7700. F1 number is 275. Find the second number X. शाबाश, जल्दी 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व कर ले। HCF 11 है, LCM है 7700, one number is 275, find the second number। शाबाश, शाबाश, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी। शाबाश, 2 मिनट्स है, आसान है ये तो, डायरेक्ट एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। सर 308 आ रहा है। शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, गुड, ये आपने अच्छा किया। इसका तरीका क्या है? HCF मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ये फार्मूला है। HCF हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 7700 is equal to first number 275 multiplied by second number x. So x is equal to, इसको भी 275 पे डिवाइड करो, इसको भी 275 पे डिवाइड करो, तो 11 multiplied by 7700 divided by 275, इसको इसके साथ ज़रब दो, फिर डिवाइड करो 275 पे, तो डायरेक्ट x is equal to 308। समझ आ गई? शाबाश, आगे लेके आखिरी क्वेश्चन है HCF का, फिर उसके बाद हम HCF का एक क्वेश्चन करेंगे, LCM का आखिरी क्वेश्चन है। शाबाश, HCF of a number is equal to 100 and LCM of the number is equal to 1050. If first number is equal to 110, the second number फाइंड कर। शाबाश, जल्दी, HCF, LCM, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। सो HCF multiplied by LCM is equal to first number multiplied by second number. So HCF is equal to 100 multiplied by LCM is equal to 105 is equal to first number is equal to 110 multiplied by second number x. So x is equal to 100 multiplied by 1050 divided by क्या? 110. So x is equal to क्या आएगा हमारे पास? 100 को मल्टीप्लाई करो 1050 के साथ, 1050 आ रहा है। हाँ तो इसका आ जाएगा, गुड, 1050 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 105000 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 105000 आ जाएगा। ठीक है, 10500, फिर उसके बाद 105000 को डिवाइड करो 110, तो 954 है किसी का जवाब? सर ये पॉइंट्स में आ रहा है।
हाँ पॉइंट्स में आ रहे, सही है। देखो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल बात है 105,000 डिवाइडेड बाई 110, ये 0 0 कट जाएगा तो 10500 को 11 के साथ डिवाइड कर दो, 10500 को 11 के साथ डिवाइड करोगे तो 94.8 समथिंग। गॉट इट। इसका मतलब ये कि इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 954.8, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, सिंपल एक फार्मूला है, और वो कौन सा फार्मूला है, HCF, ज़बानी याद कर दो, मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। इस फार्मूले की समझ आ गई। और इसके अलावा आपको समझ आ गई कि जब भी कोई सिमुल्टेनियस काम हो तो सिमुल्टेनियस काम के लिए एक साथ पे जो काम होगा उस सिमुल्टेनियस काम के लिए हमने क्या फाइंड करना है, LCM। अभी हमने एक HCF का क्वेश्चन करना है, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। HCF क्या है पता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो HCF में अगर बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, इक्वल चीज़ों में डिवाइड करते हैं या इक्वली डिवाइड करते हैं, तो फिर और वहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है क्या, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्केल। क्वेश्चन ये है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ a scale, find the greatest number of a scale, Myers scale, Myers, find the greatest number of a scale Myers 18 meter comma 24 meter comma 42 meter long ropes, long ropes, 3 रस्सियां हैं, इन 3 रस्सी में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्केल बताओ, 18, 24, 42। तो इस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्केल में क्या पूछ रहे हैं वो पता है, क्या पूछ रहे हैं वो, HCF। तो HCF के लिए आप इसका अलग बनाओ, इसका अलग और इसका अलग। 18 का क्या होगा मेरे पास, 24 का क्या होगा एंड 42 का क्या होगा। 18 का आएगा ना 2 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 18, 9 3 9 3 एंड 3 1। 24 का क्या आएगा 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1, 2 21, फिर आ जाएगा 3 7, फिर 7 1। तो ये हमारे पास इसका है, 18 का हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसका हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो मुझे बताए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 3 यहाँ पे है, अगेन 3 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, द हाईएस्ट क्या हो गया, हाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्केल इज इक्वल टू 6 मीटर। समझ आ गई, गॉट इट। क्योंकि हाईएस्ट मांग रहे हैं तो उन दोनों का HCF फाइंड करो। अभी एक दूसरा सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट, LCM के सवाल के बाद अभी HCF क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट measures of a string, find the greatest measures of a string that can measure exactly, that can measure, जो कि इसको measure करे exactly, किस चीज को exactly measure करे, 27 मीटर को, 45 मीटर को एंड उसके बाद 63 मीटर को। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट की बात है, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF में हमारे पास ये 27 का अलग, 45 का अलग, 63 का अलग। 27 का होगा 3 पे जा सकता है, बिल्कुल 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। फिर 3 पे जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर आ जाएगा 3 1। ये 3 पे जा सकता है, बिल्कुल 15। फिर ये 3 पे जा सकता है, बिल्कुल 5।
फिर 5 पे जा सकते हैं 1, ये 3 पे जा सकते हैं बिल्कुल 21, फिर ये 3 पे जा सकता है बिल्कुल 7, फिर ये 7 पे जा सकते हैं 1। तो आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसका 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 आ जाएगा, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो दूसरा 3 आ जाएगा। शाबाश। इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6 मीटर। समझ आ गई? सर 9 आएगा। सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9, एग्जैक्टली 9, सही है। तो आपको समझ आएगी कि HCF कैसे होगा। इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है फैक्टर है वो आपने लेना है, और हाईएस्ट कॉमन में जब वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ ले, और जब लीस्ट कॉमन हो या रिपीटिशन हो तो वहाँ पे LCM हो, और जब वो नंबर दे दे एक या दो नंबर, और एक दो नंबर में LCM HCF फाइंड करे, तो फिर आपने वो फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद अगर वो LCM कब पूछे या HCF कब पूछे, या डेटा देके या नंबर देके, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कि सर LCM HCF में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और सर ये पास पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं असाइनमेंट भी दूंगा, तो इसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश। एनी क्वेश्चन? मैं रिपीट करूं इस पूरे लेक्चर को कि हमारे पास दो किस्म के हैं, एक LCM है, एक HCF है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और LCM हमारे पास स्मॉलेस्ट के लिए यूज होता है, मिनिमम के लिए यूज होता है, टुगेदर के लिए यूज होता है, रिपीटिशन के लिए यूज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ग्रेटेस्ट के लिए होता है, वो इन सारे फैक्टर्स में हाईएस्ट होता है। उसके जो सोल्यूशन के लिए अपने टेक्निक्स है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को स्प्लिट करते हैं स्मॉलर एक्शंस में, स्मॉलर पोर्शन में, स्मॉलर सेक्शंस में, हम HCF यूज़ करेंगे। जब हम किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं फिर भी HCF यूज़ करेंगे। जब हम बहुत सारे लोगों को एक जगह पे काउंट करना चाहे फिर भी HCF यूज़ होगा। LCM के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे इवेंट एक साथ हो और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैपन हो, और हम बहुत सारी चीज़ों को टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम इन ऑर्डर टू हैव इनफ, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इनफ अमाउंट में लेकर आ रहे हैं तो LCM होगा। LCM के लिए 2-3 क्वेश्चंस जो कि पास पेपर में भी थे, और वो एक पैराग्राफ शक्ल में मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे टाइम्स या बहुत सारे वर्क्स का जिक्र था, और इन वर्क्स में सिमुल्टेनियस वर्क का एक साथ occurrence at one time वो पूछ रहे, तो टुगेदर पूछ रहे, तो फिर हम LCM फाइंड करते हैं। HCF में वो बहुत सारे मेयर्स या स्टैंडर्ड्स या हमें बहुत सारे स्केल देते हैं, जिसमें हम लार्जेस्ट वाला फाइंड करते हैं। डेटा में हमारे पास वो फर्स्ट सेकंड नंबर देता है, और उसमें LCM HCF कभी देता है कभी नहीं देता, लेकिन एक फार्मूला होता है फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो इसकी बुनियाद पे हम डेटा को मैनिपुलेट करके LCM HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो LCM होगा, LCM में हम एक साथ फैक्टराइजेशन करते हैं A B C का, और जो HCF होता है उसमें A का अलग, फिर B का अलग, फिर C का अलग करके उनका हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। और जो LCM होता है उसमें टुगेदर एक साथ लगा के इसके लीस्ट कॉमन निकाल लेते हैं नीचे, वो उसका आंसर होता है। इन तीनों में से जो कॉमन होता है, हाईएस्ट होता है, वो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हम निकालते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये तीनों अलग अलग होंगे, और ये जो लीस्ट कॉमन वाला है LCM, ये एक साथ होके फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? शाबाश। असाइनमेंट लिख लो, क्योंकि आप लोगों ने जल्दी नहीं करना है, सोच समझ के चीज़ें कवर करें ताकि फिर आपको इशू ना हो। तो यहाँ तक हमने HCF LCM को कवर किया, अभी आप लोगों ने असाइनमेंट लिखना होगा। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन? शाबाश। किसी का क्वेश्चन है? अनिला, आसमा, कायनात? नो सर, मेरा तो नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? शाबाश। अगर नहीं है तो फिर अनिला असाइनमेंट लिख लो, और कोशिश कर लो कि असाइनमेंट कल तक कंप्लीट हो। शाबाश, लिख ले, पहला असाइनमेंट लिख ले।
Find the greatest measures of a rope. Find the greatest measures of a rope. Find the greatest measures of a rope that can measure exactly. Find the greatest measures of a rope that can measure exactly 51 meter, comma 81 meter and 105 meter long wooden board. Find the greatest measures of a rope. Find the greatest measures of a rope that can measure exactly 51 meter, 81 meter and 105 meter long wood. पहला क्वेश्चन लिख लिया? पहला लिख लिया आप लोगों ने? शाबाश, दूसरा लेके। पहला हो गया ना असाइनमेंट, दूसरा लिखो। Find the HCF of 63 and 112. Find the HCF of 63 and 112. दूसरा सवाल है कि इन दोनों का HCF फाइंड करो। Find the HCF of 63 and 112. इन दोनों का HCF फाइंड करो, 63 and 112। शाबाश, क्वेश्चन 1 हो गया, फिर क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 लेके। शाबाश। Sonia buys 2 cutoffs. Sonia buys 2 half cuts of a ribbon in a sale. तीसरा सवाल देखो। Sonia buys 2 half cuts of a ribbon in a sale. Sonia buys 2 half cuts of a ribbon in a sale. One is 153 centimeter long. One is 153 centimeter long and other is 204 centimeter long. She cuts them so that she ends up with a number of pieces all the same length. She cuts them so that she ends up with a number of pieces all the same length. What is the greatest length each piece can be? What is the greatest length each piece can be? What is the greatest length each piece can be? Question 3 हो गया assignment का. What is the greatest length each piece can be? Sonia buys 2 half cuts of a ribbon in a sale. One is 153 centimeter long and other is 204 centimeter long. She cuts them so that she ends up with a number of pieces all the same length. What is the greatest length each piece can be? 3 सवाल हो गए. 3 सवाल हो गए ना. शाबाश, आगे लिखे. Question number 4 assignment लिखो. शाबाश. The HCF of two numbers 500 and 1100 is 60. The HCF of two numbers 500 and 1100 is 60. The HCF of two numbers 500 and 1100 is 60. The HCF of two numbers the HCF of two numbers 500 and 1100 is 60. Find the LCM. Find the LCM. 4 सवाल हो गए. लिख लिए 4 सवाल असाइनमेंट में. यस सर. शाबाश. 5वां और आखिरी सवाल लिख ले. A, B and C start at the same time
in the same direction. A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A completes around in 252 seconds. A complete around in 252 seconds. B complete around in 308 seconds. And C complete around in 198 seconds. A complete around in 252 seconds. B complete around in 308 seconds. And C in 198 seconds. All starting at the same point. All starting at the same point. All starting at the same point. After what time will they again at the starting point? After what time will they again at the starting point? ये पॉइंट सवाल है असाइनमेंट के, इनको सॉल्व करना है. आफ्टर व्हाट टाइम दे विल अगेन एट द सेम पॉइंट. तो ये कौन से पे होगा, एलसीएम पे या एचसीएफ पे? आखिरी वाला तमन्ना. एलसीएम होगा सर. एलसीएम पे. और जो हाईएस्ट फैक्टर वाले हैं वो एचसीएफ पे होंगे. और जो फार्मूले के बेस पे है वो फार्मूले के मुताबिक कर लो. अभी एक हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट दिया ही नहीं हुआ. जो आपने फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताया ना, टाइम 1 दिया ही नहीं हुआ. टाइम 1 उसने दिया है ना. अगर आप देखें ना, ये जो मैंने आपको 5वां सवाल दिया वो कह रहे कि उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम 1 जरूरी तो नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखो फिर. ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट इनका था ये ए है, ये बी है और ये सी है. इन तीनों का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. लेकिन उन्होंने क्या किया कि ए जो है उसने 252 सेकंड में स्टार्ट किया, फिर उस दूसरे ने स्टार्ट किया 308 में और ये 192 में. ये मुझे बताओ, ये दोनों राउंड को कंप्लीट करेंगे तो सिमुल्टेनियसली एक टाइम पे तीनों, वो कौन सा टाइम होगा कि ये तीनों एक साथ यहाँ पहुंचेंगे. तो ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 2 हो गया. तो पॉइंट 2 को फाइंड करना है. ठीक है, एलसीएम के बेस पे. ठीक है, शाबाश. एक पास पेपर का क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके दूंगा, फिर आज की क्लास वाइंड अप हो गई. ये असाइनमेंट 5 क्वेश्चंस जो है ये हो गए. शाबाश. ये पास पेपर का सवाल है. गिवन डेटा लिख ले. शाबाश. और स्टेटमेंट भी लेके. 6 bills commence tolling together. 6 bills, कितने बिल्स है? 6 bills commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds. And 12 seconds respectively. Means A, B, C time. First second. In 30 minutes. उन्होंने टाइम दिया है. In 30 minutes. How many times, in 30 minutes, how many times do they toll together? शाबाश. Required data क्या है? In 30 minutes, how many times do they toll together? Solution क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? LCM. लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम के बाद एक टेक्निकल चीज है, वो क्या है किसी को पता है? हमने चलो एलसीएम इसका फाइंड कर दिया. 2, 4, 6, 8, 10, 12. इसका एलसीएम फाइंड करने के बाद क्या करोगे? इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम डू दे टोल टुगेदर? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एलसीएम फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 2 बता दे कोई. शाबाश. सर उसने इन 30 मिनट्स पूछा है ना, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो इसका आंसर आएगा उसे 30 में प्लस करेंगे. शाबाश. जो इसका आंसर आएगा वो सेकंड्स में होगा, उसको हम मिनट्स में डिवाइड करेंगे. पहली बात.
दूसरी बात, उसको 30 पे डिवाइड करेंगे, तो ये टेक्निकलिटी है। तो 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 का 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 का 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 का 1, 1, 1, 1, 5, 1, फिर 5 का सारे 1। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 8, 24। 24 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 120। शाबाश, 120 क्या आ गए, सेकेंड्स आ गए। 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितने मिनट्स, 2 मिनट्स। तो मैंने 120 सेकेंड्स को मिनट में क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि वो 30 मिनट में बता रहे कि कितने टाइम होगा। तो मैं उसको बताऊंगा कि 120 सेकेंड्स आंसर है, इसका 2 मिनट बनता है, तो 30 मिनट में कितना ट्रॉल करेगा, तो 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 टाइम्स। गॉट इट और नॉट? सिर्फ ये टेक्निकलिटी थी इसमें। एलसीएम फाइंड करके मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो वो कह रहे कि 30 मिनट में कैसे कितने दफा ट्रॉल करेगा, तो आप लोग कहे कि 15 टाइम। सेम स्टेटमेंट को मैं एक दूसरे लेवल पे आप लोगों को असाइनमेंट में भी दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा असाइनमेंट में, वो भी आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखे 5 bills commence tolling together and toll at interval of 5, 10, 15, 20 and 25 seconds. 5 bills commence tolling together at interval of 5, 10, 15, 20, 25 seconds. In 20 minutes, how many times in 20 minutes, how many times they toll together? तो क्या फाइंड करोगे, नंबर 1, पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम में जो आंसर आ जाए वो सेकेंड्स में होगा, सेकेंड्स को मिनट पे कन्वर्ट करो, फिर 20 पे उसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 20 पे उसको डिवाइड करो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से आई थिंक क्लू दे दिया। तो कोई भी ऐसा सवाल असाइनमेंट का नहीं है जिसके क्लू या जिसका सोल्यूशन या जिसका तरीका आपको नहीं आता। एलसीएम एचसीएफ आज के लिए ख़त्म हो गया। कल हम एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट्स के साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। डन है? एनी क्वेश्चन? शाबाश, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शाबाश, एनी क्वेश्चन?